प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल और पहले एक साल के कार्यकाल में लिए गए बड़े और निर्णायक फैसलों के बाद इस साल 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से होने वाले उनके संबोधन पर देश और दुनिया की नजरें टिकी हुई है। चीन के साथ विवाद और कोरोना संकट में आत्मनिर्भर भारत की भावी कार्य योजना के साथ कुछ नए मिशन सामने आ सकते हैं। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री का इस बार का स्वतंत्रता दिवस संबोधन पिछले संबोधनों से हटकर होगा। इसकी एक वजह कोरोना महामारी से उपजे हालात और पड़ोसी देशों से चल रहे तनावपूर्ण रिश्ते हैं। ऐसे में देश आत्मनिर्भरता के अपने एजेंडे के साथ पड़ोसियों के साथ अपनी नीति की परोक्ष रूप से समीक्षा भी कर रहा है। अगला एक साल देश को भीतर और बाहर दोनों मोर्चों पर मजबूत करने का होगा, जिसमें संसाधन और सुरक्षा दोनों सरकार के एजेंडे के केंद्र में है। सूत्रों की माने तो स्वतंत्रता दिवस संबोधन से पहले सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों से व्यापक राय व जानकारी जुटाई है। केरल के कोझिकोड रनवे पर शुक्रवार 7 अगस्त की रात को एक बड़ा हादसा हुआ है। कोझिकोड के कारीपुर एयरपोर्ट पर एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान उतरते वक्त फिसल गया और फिसलने के बाद विमान एयरपोर्ट से सटी घाटी में करीब 50 फीट गहरी खाई में गिरकर 2 हिस्सों में टूट गया। इस घटना में विमान के पायलट की मौत हो गई, जबकि कई यात्री घायल हुए हैं। घायल यात्रियों को निकालकर अस्पताल भेजा गया है। मलाप्पुरम के कलेक्टर जी गोपाल कृष्णन ने बताया कि कारीपुर हवाई अड्डे पर दुबई कालीकट एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान दुर्घटना में पायलट समेत 17 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 110 से अधिक लोग घायल हुए हैं। केरल के स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा ने कहा कि कारीपुर एयरपोर्ट पर उतरते वक्त विमान हादसे में घायल लोगों को कोझिकोड मेडिकल कॉलेज और पास के अन्य अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को भर्ती कराया गया है वह सभी गंभीर रूप से घायल है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने बताया कि केरल में भारी बारिश के कारण रनवे पर पानी भरा हुआ था, जिसके कारण संभवतः यह हादसा हुआ। हालांकि उन्होंने कहा कि अभी पहली प्राथमिकता यात्रियों को बचाने की है। जांच के बाद पता चलेगा कि वजह क्या थी। राहत बचाव कार्य में जुटे हुए लोगों ने विमान से सभी यात्रियों को बाहर निकाल लिया है। स्थानीय पुलिस के मुताबिक घायलों को पास के कई अस्पतालों में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। DGCA के मुताबिक एयर इंडिया एक्सप्रेस AXB 1344 बोइंग 737 दुबई से कालीकट आ रहा था। विमान में 190 से ज्यादा लोग सवार थे, लेकिन भारी बारिश के कारण विमान रनवे पर उतरने के बाद फिसल गया और घाटी में गिर गया। इसके बाद विमान के 2 टुकड़े हो गए। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के एडिशनल DG राजीव जैन ने कहा कि इस विमान में 174 यात्री, 10 बच्चे, 2 पायलट और 5 कैबिन क्रू सवार थे। वंदे भारत मिशन के तहत दुबई से आ रहे एयर इंडिया एक्सप्रेस के एक विमान के एकाएक घाटी में गिर जाने से कोझिकोड में चारों ओर चीख पुकार, खून से सने कपड़े, डरे सहमे रोते हुए बच्चे और एम्बुलेंस के सायरन की आवाजों ने इलाके को दहला दिया। दरअसल एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान शुक्रवार शाम कोझिकोड हवाई पट्टी से फिसलकर घाटी में गिर गया और 2 हिस्सों में टूट गया। इस दुर्घटना में कम से कम 17 लोगों की मौत हो गई। बारिश के बीच स्थानीय नागरिक पुलिस सहित बचाव कर्मियों ने विमान से घायल पुरुष और महिलाओं को बाहर निकालने में फुर्ती दिखाई। विमान तेज आवाज के साथ 2 बड़े टुकड़ों में टूट गया और यात्रियों को समझ ही नहीं आया कि पल भर में क्या हो गया। इलाके में चीख पुकार मच गई। बचाव कर्मियों ने लोगों को बाहर निकाला। इस दौरान 4 से 5 साल के छोटे बच्चे बचाव कर्मियों की गोद में चिपके दिखाई दिए और यात्रियों का सारा सामान यहाँ वहाँ बिखरा था। तेज आवाज सुनकर स्थानीय लोग भी मदद के लिए दौड़ पड़े। एक स्थानीय व्यक्ति ने कहा कि तेज आवाज सुनकर वह हवाई अड्डे की ओर भागे। उन्होंने कहा, छोटे बच्चे सीटों के नीचे फंसे हुए थे और यह बेहद दुखद था। बहुत से लोग घायल थे, उनमें से कई की हालत गंभीर थी। उन्होंने कहा, पैर टूटे हुए थे, मेरे हाथ और कमीज घायलों के खून से सनी हुई थी। बचाव अभियान में शामिल एक अन्य व्यक्ति ने टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि घायल पायलट को विमान से कॉकपिट तोड़कर निकाला गया। उन्होंने कहा कि जब तक एम्बुलेंस मौके पर पहुंचती, लोगों ने यात्रियों को कारों से कोझिकोड और मलाप्पुरम जिले के विभिन्न अस्पतालों में पहुंचाना शुरू कर दिया था। दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस कोविड-19 से हालात लगातार बिगड़ते चले जा रहे हैं और राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 119 लोगों की मौत हो गई, जो अब तक के एक दिन हुई मौतों का सर्वाधिक आंकड़ा है। राज्य में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड 5,880 नए मामले भी सामने आए हैं, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या शुक्रवार 7 अगस्त तक 2,85,024 हो गई।
राज्य में पिछले 5 दिनों से लगातार 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई है, जबकि कोरोना संक्रमण का पहला मामला राज्य में मार्च में दर्ज किया गया था। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि पिछले 24 घंटों में हुई 1119 लोगों की मौतों में से 78 मरीजों की मृत्यु सरकारी अस्पतालों में हुई है, जबकि 41 लोगों को निजी अस्पतालों में अपनी जान गंवानी पड़ी है। राज्य में दर्ज 5,880 नए मामलों में से 5,856 मामले संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आने से हुए हैं, जबकि 24 मामले राज्य के बाहर से आए लोगों में पाए गए हैं। इन नए मामलों के बाद तमिलनाडु में सक्रिय मामलों की संख्या तेजी से बढ़कर 52,759 हो गई। पिछले 24 घंटों में 67,352 लोगों की जांच की गई, जो एक दिन के दौरान लिए जांच नमूनों में से सबसे अधिक है। जम्मू कश्मीर की खूबसूरती के छिपे हुए रंग केंद्र की 6,000 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी योजना से सामने आएंगे। साथ ही नियंत्रण रेखा से सटे इलाकों में रणनीतिक रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर होगा। सरकार गुलमर्ग के नजदीक से केरन, करनाहा, माछिल, गुरेज तक 600 किलोमीटर हाईवे और सड़कों का जाल बिछाएगी। इसमें करीब 12 सुरंग और ब्रिज भी शामिल होंगे। इस इलाके को द्रास कारगिल से भी जोड़ा जाएगा। जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव BVR सुब्रमण्यम ने कहा कि कुपवाड़ा में सभी LOC से जुड़े इलाकों, दरों व खूबसूरत पर्वतीय श्रृंखला व घाटियों को एक दूसरे से सड़कों से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा, ये कश्मीर का ड्रीम प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट अमल में आया तो अगर कोई लह आता है तो वह गुलमर्ग होते हुए द्रास तक जा सकता है। मुख्य सचिव ने कहा कि गुलमर्ग और पहलगाम की तरह ही कश्मीर में दर्जन भर से ज्यादा और भी स्थान हैं, लेकिन लोगों को इसकी जानकारी नहीं है और संपर्क भी नहीं है। सरकार की योजना है पूरे LOC के इलाके को सड़कों के जाल से जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि कुपवाड़ा में सुंदर घाटियां हैं, लेकिन एक से दूसरी जगह पर जाना मुश्किल है। अगर सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट अमल में आया तो पूरा इलाका पर्यटन के लिहाज से गुलजार हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल, पंजाब केसरी, दिल्ली से। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल punjabkesari.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें।